ह्रीं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय शंभु नारायण। चलिए बात करते हैं रामेश्वर महादेव की। रामेश्वर, राम के ईश्वर यानी रामेश्वर। ये बात सुन के ऐसा लगता है कि कभी कभी हम सोचते हैं हम तो इंसान हैं फिर भी हम भगवान से बड़े। पर प्रभु श्री राम ने भी महादेव जी की उपासना की और प्रभु श्री राम जी ने भी महादेव जी को वहां पे स्थापना की, तो इनके पीछे क्या रहस्य होगा। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मुझे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, मुझे मंदिर में जाने की क्या जरूरत, मुझे भगवान को पैर पड़ने की क्या जरूरत। अगर यही सवाल प्रभु श्री राम ने सोचा होता तो क्या हमें रामेश्वर महादेव जी मिलते? नहीं मिलते। तो चलिए जानते हैं क्या है ये कहानी। ये रामायण काल यानी कि त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में हमें सबको पता है कि राम जी वनवास में गए और राम जी वनवास में गए और लंकापति रावण ने छल से सीता माँ का अपहरण किया और सीता माँ के अपहरण होने के बाद वहाँ पे राम जी किष्किंधा कांड और सुंदर कांड की हम कहानी देखते हैं। सुग्रीव मिलते हैं हनुमान जी के साथ, सुग्रीव और उनकी मैत्री करार होती है। वाली को कहते हैं वहाँ से मारने के बाद राम जी सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य देते हैं। चातुर्मास कंप्लीट हो जाता है और हनुमान जी सीता जी की खोज करके वापस आ जाते हैं। लंका नाम की एक सुवर्णमय नगरी है जहाँ पे अशोक वाटिका में माँ सीता हमारा इंतजार कर रही है कि प्रभु श्री राम कब आएंगे और हमें यहाँ से बंधन से मुक्त करेंगे। ये सारी कहानी हमें पता है। अब सारे नल, नील, अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी, जाम्बुवंत आदि, राम जी और लक्ष्मण जी और पूरी वानर सेना के साथ सब लोग दक्षिण में समुद्र तट पे पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम ने जाना था कि लंका इतनी भव्य नगरी है। रावण के बारे में ऐसा कहा जाता था शिव जी के वो परम भक्त थे और शिव जी की उपासना करके उन्होंने शिव जी से ऐसी परम भव्य और दैविक शक्तियां भी प्राप्त की थी। ऐसे दशानन को, ऐसे लंकेश को, ऐसे रावण को हराना है और वो भी किनकी सहाय से? सारे वानर की सेना की सहाय से, और वो भी युद्ध करने के बाद। पर युद्ध करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा संकट ये था, इतना बड़ा समुंदर पार करके वहां पे जाना है। हमें सबको पता है कि हम रामायण में जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हमने ये कहानी सुनी भी है कि हनुमान जी अकेले लांग कर वो पूरा समुंदर इस तट से वहां पे चले गए थे और कोई वहां पे नहीं जा पाया था। तो जब हमने रामायण की कहानी सुनी और सुंदरकांड का हम जब पाठ करते तब हमें पता चलता है कि हनुमान जी अकेले जाके वहां से पूरी लंका को जलाकर वापस आ गए थे। पर जब बात आती है पूरी वानर सेना को वहां पे लेके जाने की, जब बात आती है इस वानर सेना से इंद्रजीत, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, दशानन जैसे राक्षस जो इतने दैविक प्रभावशाली शक्तिशाली राक्षस है, उनको मार के हरा के अपनी नगरी में उनके कहते हैं ना होम पिच में जाके वहां पे जाके हमें वो मैच को जीतना है और वापस आना है। राम जी समुद्र तट पे दक्षिण भारत पे खड़े थे और देख रहे थे कि किस तरह से मैं उस तट पे जाऊं, किस तरह से इस वानर सेना को मैं उस तरह पे लेके जाऊं और इस वानर सेना की सहाय से मैं किस तरह से रावण को हराऊं। तब जाके उन्होंने लक्ष्मण जी के सामने देखा। लक्ष्मण जी भगवान के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे ही वानरों ने सुना, वहां से कहते हैं समुंदर से एक जल का वहां पे कलश लेके भगवान श्री राम को दिया गया और भगवान श्री राम जैसे वो जल पीते हैं तब उन्हें याद आता है कि मेरा आज का जो रोज का नित्य कर्म होता है, हर इंसान का एक अपना हम जैसे सोचते हैं कि यार रोज मुझे जिम में जाना है, रोज मुझे स्विमिंग करना है, रोज मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, या रोज मुझे इतना मैं ये करना ही चाहता हूँ, ऐसे हमारा टाइम टेबल रहता है। वैसे राम जी का एक नित्य कर्म था कि वो रोज अपने इष्ट देव, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु श्री महादेव की वहां पे आराधना करते थे। तो उनको याद आया कि मैंने आज प्रातः काल से लेके अब तक भगवान शिव जी को, भगवान महादेव जी को मैंने याद नहीं किया और उनकी पूजा नहीं की। तो उन्होंने जल का कटोरा पास में रखा और वहां पे समुद्र तट पे बैठ गए, महादेव जी का ध्यान किया। वहां पे समुद्र की गीली मिट्टी को लेकर वहां पे शिवलिंग की वहां पे पार्थिव स्वरूप वहां पे सर्जन किया। जो द्रव्य उन्हें प्राप्त हुआ उनसे उन्होंने महादेव जी की वहां पे महापूजा की। हम जब महापूजन का हम क्रम लेते हैं तो उसमें नृत्य भी आता है। देवी राजोपचार की पूजा हम देखते हैं, जैसे भगवान की पूजा के बहुत से उपचार होते हैं, पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, मानसोपचार और महामानस पूजा। तो ऐसे कहते शिव जी की महापूजा करते करते वहां पे नृत्य का क्रम आया और राम जी अंदर ही अंदर अपने इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने गुरु
ऐसे महादेव जी को याद करके प्रसन्न हो गए और अंदर ही अंदर हर हर महादेव ऐसी वहां पे वो गर्जना करने लगे और नृत्य करने लगे। कैलाश निवासी महादेव जी देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम जिन्हें वो अपने इष्ट मानते हैं वो महादेव जी की इतनी अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं। वो अपनी पूजा अपने इष्ट के हाथ से देख के बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसे हम मर्यादा की मूर्ति कहते हैं, वो भगवान प्रभु श्री राम महादेव जी की नृत्य करके वहाँ पे पूजा करते हैं और वहाँ पे उनको रिझा रहे हैं, उनकी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मुंह बजाने की कहते हैं, थाली ताली हर चीज़ बजा के नृत्य करके वहाँ पे भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान राम जी का ये स्वरूप देख के बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वहाँ पे परिवार सहित भगवान वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और महादेव जी का वहाँ पे प्रागट्य होता है। महादेव जी को राम जी दर्शन करते हैं, पूरी वानर सेना वहाँ पे भगवान का दर्शन और अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान से शक्ति भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम ये समुंदर को लांघ सके, हम वहाँ पे लंका में जाके अधर्मी राक्षसी का, दुराचारी अत्याचारियों का हम नाश कर सके और हम वापस हमारे घर पे पहुंच सके, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसे हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और भगवान वहाँ पे कहते हैं कि आपको आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी ये पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, निर्विघ्नता से आपका सभी कार्य परिपूर्ण होगा। और फिर वहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस संसार की कल्याण करने के हेतु मेरे जैसे अनेक कोटि आपके भक्त हैं जो आपके दर्शन कर सके। और उसके जीवन में भी बहुत समस्याएं होती है, हमारे लाइफ में भी बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज आती है रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग जॉब, रिगार्डिंग मैरिज लाइफ, रिगार्डिंग एवरीथिंग, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है यार कि ये टास्क मैं कैसे कंप्लीट करूँ, यार मैं ये कैसे कर पाऊँगा, ये मैं किसे बताऊँ, कैसे बताऊँ। तब हमें भगवान का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने भी महादेव जी को याद किया था। मैं ये नहीं कहता कि आप महादेव जी को याद करो, आप जिसे अपना भगवान मानते हो, जहाँ पे आपकी श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, उनकी शरण में जाना चाहिए और उनकी शरण में जाके उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा ये कार्य है, ये कार्य आप संपन्न कीजिए, मैं पुरुषार्थ कर सकूं, ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। और वैसे रामेश्वर महादेव जो राम के ईश्वर है, वैसे रामेश्वर महादेव वहाँ पे स्थापित होते हैं, अपनी ज्योत स्वरूप वहाँ पे वो लिंग में प्रकट हुए थे और उसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, यानी कि रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग है। और ऐसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से हमें भी दैविक शक्तियाँ प्रदान होती है, हमारे जीवन में भी, हमारे संसार में, हमारे अंदर भी बहुत से राक्षसी वृत्तियाँ होती है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हमारे अंदर जो भी राक्षसी वृत्तियाँ हैं उनका नाश करने के लिए हमें रामेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। सूताम्रपर्णी जलराशि योगे निबध्य सेतुं विशिखेरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं त्वं रामेश्वराख्यां नियतं नमामि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना ना भूलिए और एस्ट्रोलॉजिकल, मिथोलॉजिकल, साइंटिफिक स्टोरियों को सुनने के लिए, रहस्यों को जानने के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय शंभु नारायण।